अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुंच सके। हमने 10th क्लास के न्यूमेरिकल स्टार्ट किए हुए थे, 2 चैप्टर तो हो गए थे। आज हमारा तीसरा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 12, जिसे ऑप्टिक्स ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स कहते हैं। हमारे पास पहला न्यूमेरिकल है, उसकी स्टेटमेंट है, कह रहे कि कन्वेक्स मिरर के सामने 10 सेंटीमीटर पड़े हुए एक जिस्म की इमेज मिरर के पीछे बन रही है। कहाँ बन रही है? मिरर के पीछे बन रही है। 5 सेंटीमीटर पीछे बनती है। मिरर का फोकल लेंथ फाइंड कीजिए। हमने एफ क्या करना है? फाइंड करना है। सिंपल सा न्यूमेरिकल है हमारे पास। कह रहे हैं कि ऑब्जेक्ट का फासला हम पढ़ चुके हैं, यानी कि हमारे पास है न्यूमेरिकल नंबर 1। हम ऑब्जेक्ट का फासले को पी से ज़ाहिर करते हैं और इमेज के फासले को क्यू से ज़ाहिर करते हैं। ये हमने बातें छोटी छोटी चैप्टर के अंदर पढ़ी हुई। कह रहे हैं ऑब्जेक्ट का फासला ऑब्जेक्ट के फासले को किससे ज़ाहिर करते हैं? पी से। वो हमें दिया गया 10 सेंटीमीटर। वो कितना दिया गया हमें? 10 सेंटीमीटर। फिर हमारे पास इमेज का फासला दिया गया है। इमेज का फासला क्यू। इमेज के फासले को किससे ज़ाहिर करते हैं? क्यू से। वो है 5 सेंटीमीटर। तो अब वो पीछे बन रहा है तो क्या होगा? नेगेटिव। क्यों क्या होगा? हमारे पास नेगेटिव वैल्यू होगी। मालूम क्या करना है? मिरर का फोकल लेंथ फाइंड करना। मिरर की फोकल मिरर की हमने फोकल लेंथ मालूम करनी है, जिसे एफ से जाहिर करते हैं। हमने मिरर फार्मूला पढ़ा हुआ है। मिरर फार्मूला क्या? 1 डिवाइडेड बाय एफ, 1 डिवाइडेड बाय पी प्लस 1 डिवाइडेड बाय क्यू। तो फार्मूले के अंदर वैल्यू पुट कर दे 1। एफ हमने फाइंड करना है, ये वैसे ही आ गया, 1 आ गया। पी हमारे पास कितना है? 10 है। और क्यू हमारे पास नेगेटिव है, तो प्लस माइनस 1 डिवाइडेड बाय 5। नीचे वाली वैल्यू का क्या ले लेंगे? हम एलसीएम ले लेते हैं। तो हमारे पास एलसीएम क्या आ जाएगा? 10। ऊपर आ जाएगा 10 माइनस 2। कैसे आया? 10 माइनस 1 माइनस 2 आएगा। अब आपको ये एलसीएम लेना आना चाहिए। नीचे वाली वैल्यू का हमने लिया एलसीएम। 2 5s are 10, 5 2s are 10, 5 1s are 5, 2 1s are 2। 2 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 10 आ गया। पहली वैल्यू को वर्ग में उठाया, 1/10 है। एलसीएम कितना हमारे पास? 10। 10 1s are 10, कैंसिल आउट, 1 आ गया माइनस। फिर दूसरी वैल्यू क्या? 5। एलसीएम कितना है? 10। 5 1s are 5, 5 2s are 10, 2 को 1 से दी तो 1 डिवाइडेड बाय एफ बराबर आ गया माइनस 1 डिवाइडेड बाय 10 के। ये इधर मल्टीप्लाई, ये उधर मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें तो हमारे पास फोकल लेंथ क्या आ जाएगी? नेगेटिव आ जाएगी। 1 को माइनस से दी, एफ के साथ नहीं आएगा तो इधर आ जाएगा माइनस। फोकल लेंथ का यूनिट क्या? सेंटीमीटर है। लंबाई का यूनिट। इस तरह हमारे पास पहला न्यूमेरिकल सॉल्व हो गया। तो अब हमने क्या करना है? न्यूमेरिकल नंबर 2 करना है। न्यूमेरिकल नंबर 2, ये था न्यूमेरिकल नंबर 1। न्यूमेरिकल नंबर 2 ज़रा समझिएगा, लेंथी है थोड़ा सा। मैं चाहता हूँ कि हम क्या करें, इसी को रिमूव कर दें ताकि हमारा जो दूसरा न्यूमेरिकल है वो पूरा इसके ऊपर आ जाए, बोर्ड के ऊपर। वो लेंथी है तो चलें इसको रिमूव करते हैं। आप स्क्रीनशॉट ले लें इसका और इसको मैं क्या करता हूँ? रिमूव करता हूँ। अब दूसरे चैप्टर के हम दूसरा न्यूमेरिकल है हमारे पास। स्टेटमेंट को पढ़िएगा। एक 30 सेंटीमीटर ऊंचा
जिसम कण के मिरर से 10.5 सेंटीमीटर के फासले पर पड़ा है। अगर मिरर की फोकल लेंथ 16 सेंटीमीटर हो तो दो चीज़ें फाइंड करनी। इमेज कहाँ बनेगा, इमेज की ऊंचाई क्या होगी, इमेज कहाँ बनेगा यानी कि क्यू फाइंड करेंगे और ऊंचाई एच फाइंड करेंगे। दो बातें हमने फाइंड करनी है। हमें दिया गया जिस्म की ऊंचाई, यानी कि दो बातें दी गई। पहले वो वाला था, ऊंचाई हमारे पास क्या है 30 सेंटीमीटर है जिस्म की ऊंचाई। यहाँ पर लिखते हैं जिस्म की ऊंचाई, हाइट इसे नोट कह देते हैं। आगे भी एक दूसरी फाइंड करनी जहाँ पे दो वैल्यू दी गई, वो है हमारे पास 30 सेंटीमीटर। फिर हमें दिया गया जिस्म का लेंस से फासला, जिस्म का लेंस से फासला, फासले को पी से जाहिर करते हैं लेंस के, वो हमारे पास है 10.5 सेंटीमीटर। फिर फोकल लेंथ हमें दी गई, फोकल लेंथ, फोकल लेंथ को एफ से जाहिर करते हैं, वो हमें दी गई है 16 सेंटीमीटर। फिर हमने दो चीज़ें फाइंड करनी, इमेज का फासला, इमेज का फासला, इमेज के फासले को किससे जाहिर करते हैं क्यू से, वो फाइंड करना है। फिर हमने इमेज की ऊंचाई भी फाइंड करनी है, इमेज की ऊंचाई उसको कहेंगे एच, वो 0 से जाहिर किया एच नॉट से, इसको कह देते हैं H1। तो ये दो चीज़ें हमने फाइंड करनी है। वही मिरर फार्मूला हमारे पास क्या है, 1/F बराबर होता है 1/P + 1/Q। अगर एक चीज़ फाइंड करनी होती तो वही फार्मूला जैसे हमने पहले अप्लाई किया था कर लेते। अब हमारे पास फोकल लेंथ भी है, पी भी है, ये क्यू हमने क्या करना फाइंड, इसको उठा के उधर लेकर जाएंगे तो माइनस में आएगा, फिर बड़ी वैल्यू हो जाएंगी हमारे पास। तो थोड़ा सा सॉल्व करना क्या हो जाएगा, लेना आपने पहले फार्मूले की तरह ही था, लेकिन अगर दूसरा तरीका ये है कि बिल्कुल आसान बन जाता है। नीचे वाली जो वैल्यूज़ होती हैं ना, ये क्या है FPQ, आपने लिखना है FPQ को ज़रब देने थे, FPQ को ज़रब देने से। तो हम क्या कर लेते हैं, इसको ज़रब दे देते हैं। इसको 1 से ज़रब दी यानी कि नीचे वाली से तो नहीं होगी, 1 को FP से दी तो क्या आ गया FPQ आ गया। ये आसान बन जाएगा फार्मूला हमारे पास, वैल्यू में एलसीएम लेना नहीं पड़ेगा। वो थोड़ा सा ये देखे ना पॉइंट में आ गया तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाना है, लेकिन कैलकुलेटर के ऊपर सारी चीज़ें आसान है, लेकिन ये उससे भी आसान करवाने लगा हूँ आपको। इससे दी फिर ये भी आ गया FPQ/P प्लस हमारे पास आ गया FPQ/Q। F से गया क्या बच गया PQ, P से गया क्या बच गया FQ, Q से गया क्या बच गया FP बच गया। अब हमने फाइंड क्या करना है, पहले Q फाइंड करना है। फार्मूले को क्या कर लें, रीअरेंज कर लें। रीअरेंज से मुराद ये है कि हमारे पास ये इधर क्या हो रहा है Q, ये देखें ना Q वाला इधर प्लस, उधर जा क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, यानी कि PQ वाली एक साइड पे ले जाए ना, FQ = FP। तो इन दोनों में तो कॉमन क्या आ रहा, Q बाहर, क्या बचा P - F, और इधर क्या FP है। हमने फाइंड क्या करना है Q, तो ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जा क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। तो हमारे पास वैल्यू फार्मूले के अंदर पुट कर देंगे तो आंसर आ जाएगा Q हमारे पास इधर ही रह जाएगा, बचेगा FP/P - F। फार्मूले के अंदर वैल्यूज बस आप पुट करनी है आपने तो आंसर आ जाएगा। FP एक ही बात है। F हमारे पास कितना है 16 और P हमारे पास कितना है 10.5, P हमारे पास कितना है 10.5 माइनस F कितना है 16।
तो फार्मूले के अंदर वैल्यू पुट की है हमने, कैलकुलेटर के ऊपर इसको इससे ज़रब दिया तो हमारे पास आ गया 168 डिवाइडेड बाय -5.5। तो अब हमने क्या कर दिया, इसको डिवाइड किया तो हमारे पास Q आया -30.54 सेंटीमीटर। नेगेटिव साइन ये जाहिर करता है कि इमेज वर्चुअल और सीधा है। तो ये जो Q नेगेटिव होता है, Q हमने इधर माइनस लगा देना है, इसको ऐसे रीअरेंज करके लिख देना है। ये जो माइनस है ये जाहिर करता है कि जो इमेज है ना वो क्या है, हमारे पास वर्चुअल है। वो इमेज हमारे पास क्या है, वर्चुअल और सीधी है। एक चीज़ रह गई थी हमारी, हमने उसकी क्या फाइंड करना था, हाइट फाइंड करनी थी। हाइट फाइंड करने का फार्मूला हमारे पास होता है, हम जान पढ़ चुके हैं कि मैग्नीफिकेशन पावर होती है H1 डिवाइडेड बाय H0। अब H1 फाइंड करना है, H0 हमारे पास है ये वैल्यू, लेकिन M नहीं है, तो पहले M फाइंड करना पड़ेगा और फिर हम निकालेंगे। तो M मालूम करने का फार्मूला हमारे पास होता है M मैग्नीफिकेशन पावर, M बराबर होता है Q डिवाइडेड बाय P के, Q डिवाइडेड बाय P। तो Q हमारे पास कितना है 34.54 डिवाइडेड बाय P हमारे पास कितना है 10.5। ये Q अभी हमने निकाला ये वाला। तो फार्मूले के अंदर वैल्यू पुट की और इसको डिवाइड किया तो हमारे पास इसकी मैग्नीफिकेशन पावर क्या आ गई, मैग्नीफिकेशन पावर डिवाइड किया कैलकुलेटर के ऊपर तो 2.90 आ गया। अब रह गई सिर्फ हमारे पास उसकी हाइट फाइंड करनी, ये 0 फाइंड करना है, H1 फाइंड करना है। तो ये इधर ज़रब डिवाइड उधर जाके हो जाएगा, ज़रब इधर कर रहे हैं बस, थोड़ा सा है छोटा सा, तो देख लीजिएगा, इसको मिक्स ना कीजिएगा। तो हमारे पास H1 बराबर आएगा M ज़रब H0 के। H1 हमारे पास M हमने अभी निकाला 2.90 ज़रब H भी हम फाइंड मालूम दिया गया हुआ 30 सेंटीमीटर। इनको हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर आ गया 87.27 सेंटीमीटर। तो ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। बस ये फार्मूले को आपने रीअरेंज किया, बस फार्मूले के अंदर वैल्यू पुट की तो आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाता है। उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। तो अब हम क्या करते हैं, न्यूमेरिकल नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। अब न्यूमेरिकल नंबर हमारे पास 3 है। न्यूमेरिकल नंबर 3 में क्या कहते हैं, एक कण के मिरर से 20 सेंटीमीटर पर पड़े हुए जिस्म के इमेज की ऊंचाई जिस्म की ऊंचाई के बराबर है। ये बात कन्फर्म कर दी उन्होंने, मगर इमेज क्या है, उल्टी है। मिरर की फोकल लेंथ क्या होगी, हमने F फाइंड करना है। तो हम जानते हैं कि ए हाइट, उन्होंने कहा कि ऊंचाई बराबर है, यानी कि H1 बराबर है H0 के, H1 बराबर है H0 के। लेकिन उन्होंने क्या कहा, एक कण के मिरर से बड़े जिस्म की ऊंचाई इमेज की ऊंचाई की जिस्म के बराबर है मगर उल्टी है, उलट कर देंगे। तो हमने फार्मूला पढ़ा हुआ है कि H1 डिवाइडेड बाय H0 बराबर होता है 1 के। ये बात आपने याद रख लेनी है, इक्वेशन के अंदर नहीं दी गई, लेकिन हमें ये याद करना पड़ती है। तो दूसरी बात भी हमने याद की है, H0 बराबर होता है P डिवाइडेड बाय Q के, P डिवाइडेड बाय Q के। देखिए H1 और H0 किसके बराबर है, 1 के। तो इसकी जगह पे हमने वैल्यू पुट कर दी तो क्या आ गया, P डिवाइडेड बाय Q आ गया। अब हमने मेन बात तो निकाल ली, ये इधर क्या हो रहा है, डिवाइड उधर जाके मल्टीप्लाई। तो ये बात तो साबित हो गई कि Q बराबर है P के, यानी कि इमेज का फासला
बराबर है ऑब्जेक्ट के फासले के। ये चीज़ साबित करने के लिए हमें ये सारा कुछ करना पड़ा है। बड़ा ही आसान है, तो आपको समझ आ गई होगी। फिर P हमें दिया गया है 20 सेंटीमीटर, और जाहिर अगर P बराबर 20 है तो Q भी कितना होगा, 20 सेंटीमीटर। ये तो बातें कन्फर्म होगी। हमने इमेज का फासला दिया गया 20 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ फाइंड करनी, क्या फाइंड करना है, फोकल लेंथ हमने फाइंड करनी है। फोकल लेंथ को F से जाहिर करते हैं, तो ये चीज़ हमने फाइंड करनी है। फार्मूला वही हमारे पास, मिरर फार्मूला हमारे पास 1 डिवाइडेड बाय F 1 डिवाइडेड बाय P प्लस 1 डिवाइडेड बाय Q। तो ये चीज़ है, इसके अंदर फार्मूले के अंदर वैल्यू पुट करके इसको क्या कर लेते हैं, सॉल्व कर देते हैं। इस फार्मूले को हमें रीअरेंज कर लें तो वो भी ठीक है, नहीं करना तो ठीक है। तो मेरे बेहतर यही है कि हम रीअरेंज करके वैल्यू पुट कर देते हैं। वैसे भी एलसीएम लेकर भी हल हो जाता है, लेकिन रीअरेंज करेंगे तो ज़्यादा आसान होता है। वो एलसीएम लेके भी जाना है, लेकिन फिर भी आप करना चाहते हैं तो कर लें। हमारे पास चले हम डायरेक्ट करते हैं 1 डिवाइडेड बाय F। हमारे पास 1 आ गया, P किसके बराबर है, 20 के। 1 आ गया, Q किसके बराबर है, 20 के। ये बात तो कन्फर्म है, ऐसे ही आ जाना। इसने ऊपर वाली वैल्यू जमा हो रही है, उनको जमा कर देंगे, और एलसीएम नीचे वैल्यू सेम है तो वो सेम ही आ जाएगा। 1 डिवाइडेड बाय F, इनको जमा किया तो 2 आ गया, डिवाइडेड बाय 20। 1 डिवाइडेड बाय F आ गया, 2 1 2 2 10 20। ये इधर मल्टीप्लाई, उधर डिवाइड, ये इधर मल्टीप्लाई, इधर यानी कि F को 1 से ज़रब दी F, 1 को 10 से दी 10 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ हमारे पास क्या आ गई, 10 सेंटीमीटर आ गई। इस तरह हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 3 सॉल्व हो गया। बड़ा ही आसान था, तो इसलिए ये सारे तकरीबन इसी तरह हैं। आपने इसको करते जाना है और आंसर निकालते जाना है। आपने बस जब इस तरह की वैल्यू आ जाए तो आप एलसीएम ले लें। जब हमारे पास पॉइंट में वैल्यू आ जाए तो आप क्या कर लें, फार्मूले को रीअरेंज कर लें, मुख्तसर कर लें, ताकि आपको वैल्यू पुट करके बस प्लस करना पड़े या माइनस करना पड़े। अगर आप पॉइंट में वैल्यू आती हैं उसी तरह करते हैं तो फिर एलसीएम लेना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और फिर उसको डिवाइड करना थोड़ा सा क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाता है। लेकिन कैलकुलेटर के ऊपर कुछ भी चीज़ मुश्किल नहीं है। न्यूमेरिकल नंबर हमारे पास है 4। एक जिस्म मिरर से 34.4 सेंटीमीटर के फासले पर पड़ा है। इसकी इमेज मिरर के पीछे यानी कि 5.66 सेंटीमीटर पर बनती है। मिरर की फोकल लेंथ फाइंड कीजिए। अभी हमने ये फोकल लेंथ ही फाइंड की थी। इमेज का फासला Q, इमेज का फासला Q से जाहिर करते हैं, वो हमें दिया गया 5.66 सेंटीमीटर। फिर ऑब्जेक्ट का फासला P, ऑब्जेक्ट का फासला P, ऑब्जेक्ट का फासला P हमारे पास क्या है, 34.4 सेंटीमीटर। क्या करना हमने, फोकल लेंथ फाइंड करनी है, फोकल लेंथ। तो हमारे पास फोकल लेंथ F है, वो हमने फाइंड करनी है। वही मिरर फार्मूला 1 डिवाइडेड बाय F इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय P प्लस 1 डिवाइडेड बाय Q। अब कैलकुलेटर मेरे पास नहीं है, इसलिए मैं दूसरा फार्मूला अप्लाई करता हूँ, क्योंकि इनका एलसीएम लेना और फिर उनके साथ कटिंग शटिंग करना थोड़ा सा मुश्किल है। हम फार्मूले को रीअरेंज करते हैं, तो नीचे वाली जो वैल्यू होती है F, P और Q को ज़रब देने थे, आपने इसको साथ क्या दे देना, ज़रब दे देनी है। ज़रब देने से तो हम ज़रब दे देते हैं। 1 को F P Q से दी तो F P Q डिवाइडेड बाय F P Q डिवाइडेड बाय P, F P Q डिवाइडेड बाय Q। ये इसके साथ कैंसिल आउट, क्या बचा P Q, P कैंसिल आउट, क्या बचा F Q, Q कैंसिल आउट, क्या बचा F P। हमने फाइंड क्या करना है, F, ये P Q वैसे ही आ गया, दोनों में से F कॉमन लिया, क्या बचा Q प्लस P
तो ये इधर क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, उधर जा क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो हमारे पास अब कह रहे हैं कि इमेज मिरर के पीछे है, तो पीछे के लिए क्यू क्या होता है, नेगेटिव। तो क्यू क्या होगा, हमारे पास नेगेटिव होता है, तो इसलिए यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा, नेगेटिव की अलामत आएगी। क्यू क्या होता है हमारे पास, नेगेटिव होता है। क्यू क्या होता है हमारे पास, नेगेटिव आ रहा है, तो हमारे पास हम क्यू की जगह पे लिखेंगे नेगेटिव। तो क्यू एफ और ये आ गया हमारे पास माइनस, तो ये इधर क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, उधर जा क्या हो जाएगा, डिवाइड। क्यू माइनस पी, तो आ गया बराबर एफ के। पी हमारे पास कितने हैं, 34.4, ज़रा क्यू कितना है हमारे पास, 5.66, डिवाइडेड बाय क्यू कितना है 5.66, माइनस बी कितना है 34.4, और बराबर है हमारे पास एफ के। तो इसको हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है। तो यानी कि 34.4 को मल्टीप्लाई किया 5.66 के साथ, तो हमारे पास इसका आंसर आता है 194 डिवाइडेड बाय, उसको माइनस किया तो माइनस हमारे पास आया 28.74। कैलकुलेटर के ऊपर किया हुआ है इसलिए मैं देख रहा हूँ वहाँ से, क्योंकि यहाँ पर कैलकुलेटर यूज़ करना थोड़ा सा मेरे लिए मुश्किल है। इसको हमने क्या कर दिया, अब डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 6.77 सेंटीमीटर। तो ये भी बड़ा आसान न्यूमेरिकल था। बस आपने याद रखना है कि मिरर के पीछे हमेशा इमेज क्या होगा, नेगेटिव होता है। ये हमने छोटी छोटी बातें पढ़ चुके हैं चैप्टर के अंदर। इस तरह न्यूमेरिकल नंबर 4 भी सॉल्व हो गया। अब हमने न्यूमेरिकल नंबर 5 करना है। न्यूमेरिकल नंबर 5, न्यूमेरिकल नंबर 5 में क्या कहते हैं, एक कन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ दी गई हमें 13.5 सेंटीमीटर, इसके सामने रखे हुए मुजस्मे की इमेज मिरर के पीछे, फिर मिरर के पीछे आया तो फोकल लेंथ इमेज की क्या होगी, नेगेटिव ही होगी। मुजस्मे का मिरर से फासला फाइंड कीजिए। तो अब हमने फासला फाइंड यानी कि पी फाइंड करना है। न्यूमेरिकल नंबर 5 के अंदर पहली चीज़ हमें क्या दी गई है, फोकल लेंथ दी गई है। वो फोकल लेंथ कन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ क्या होती है, कनकेव में पॉजिटिव होती है और कन्वेक्स में नेगेटिव होती है। ये भी बात याद रखिएगा। फोकल लेंथ दी गई हमें, फोकल लेंथ, ये हमने मरजुआत में पढ़ा था कि कनकेव में फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है और कन्वेक्स में फोकल लेंथ नेगेटिव होती है। तो यानी कि एफ हमारे पास नेगेटिव आएगा 13.5 सेंटीमीटर। याद रखिएगा, कनकेव में फोकल लेंथ पॉजिटिव, कन्वेक्स में नेगेटिव। तो ये कन्वेक्स मिरर की बात हो रही है यहाँ पर न्यूमेरिकल के अंदर, तो इसलिए इमेज का फासला क्यू से जाहिर करते हैं। इमेज का फासला, इमेज के फासले को क्यू से जाहिर करते हैं। ये पीछे बन रहा है तो क्या होगा, नेगेटिव होगा। ये भी क्या हमारे पास होगा, नेगेटिव 11.5 सेंटीमीटर। याद रखिएगा, पीछे बनेगा तो हमेशा क्या होता है, इसका नेगेटिव ही होता है। ये बात छोटी छोटी याद रखनी है। फिर जिस्म का फासला हमने फाइंड करना है। जिस्म का फासला हमने फाइंड करना है, वो पी से जाहिर किया जाता है। उसको वही मिरर फार्मूला हमने अप्लाई करना है। क्या होता है, 1 डिवाइडेड बाय एफ, 1 डिवाइडेड बाय पी प्लस 1 डिवाइडेड बाय क्यू, ये आ गया। अब वो एलसीएम भी ले सकते थे, डायरेक्ट भी, लेकिन हम फार्मूले को क्या करेंगे, रीअरेंज करेंगे। तो वही हम क्या करेंगे, ज़रब देने से एफ पी क्यू के साथ लिखेंगे एफ पी क्यू बराबर हैं एफ पी क्यू डिवाइडेड बाय पी प्लस एफ पी क्यू डिवाइडेड बाय क्यू। अब जो नेगेटिव हैं अब उनकी जगह पे
बाद में चल लगा लेंगे नेगेटिव की अलामत जब फार्मूले में अंदर वैल्यू पुट करेंगे। ये एफ एफ से कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा पी क्यू बचा, पी पी से गया एफ क्यू बचा, क्यू क्यू से गया तो एफ पी बचा। हमने इनमें से कॉमन क्या आ रहा है, पी क्यू इधर आ गया, नहीं पी क्यू और पी वाली साइड पे ले जाएं और ये इधर प्लस इधर जाके माइनस एफ क्यू इधर ही रह गया। इनमें से कॉमन क्या आ रहा, पी कॉमन लिया, क्या बचा क्यू माइनस एफ बचा, एफ क्यू ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा उधर जा क्या हो जाएगा डिवाइड, क्यू माइनस एफ आ गया। अब फार्मूले के अंदर हमने क्या कर देनी है, वैल्यू पुट कर देनी है, तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। चलें वैल्यू पुट करते हैं, इसको रिमूव कर लें। पी फाइंड करना, पी वैसे का वैसे आया, एफ हमारे पास नेगेटिव है -11.5, ज़रब क्यू भी हमारे पास नेगेटिव है, वो है हमारे पास 13.5 है। फिर डिवाइडेड बाय क्यू हमारे पास कितना है -13.5 और एफ हमारे पास कितना है -11.5। ऊपर वाले को ज़रब कर दें, ये हमारे पास नीचे माइनस हो रहे थे, ये माइनस और ये माइनस। अब हमारे पास क्या आया पी, इनको मल्टीप्लाई किया तो प्लस हो गया। फार्मूले कैलकुलेटर के ऊपर इसका आंसर हमारे पास आया 55.25 और ये माइनस इस माइनस को करेगा प्लस, प्लस माइनस यानी कि पहले प्लस माइनस माइनस, तो हमारे पास प्लस हो गया, तो आंसर क्या आ गया 2। तो P इक्वल इनको डिवाइड कर दिया तो हमारे पास आया 77.662 सेंटीमीटर आंसर आ गया। यहाँ से रीअरेंज भी कर सकते हैं कि पहले हमारे पास F आता है तो पहले F लिखें, यहाँ से थोड़ा सा कर दें, हमारे पास -F + Q, तो उनकी वैल्यू हमने पुट की तो F हमारे पास क्या था -11 था, -11.5 और F हमारे पास फार्मूले के अंदर वैल्यू क्या हो गई है, F हमारे पास कितना है -13.5, F हमारे पास है -13.5। वैल्यू आगे पीछे लिखी गई, वैसे फ़र्क तो कोई नहीं पड़ता लेकिन एक तरतीब से लिखनी थी। हमारे पास F है पहले, तो F की वैल्यू -13.5 ज़रब -11.5 F है हमारे पास, रीअरेंज किया माइनस और -13.5 -11.5, इनको ज़रब किया तो ये आ गया, ये माइनस माइनस प्लस, 13 में से 11, 13.5 में से 11.5 गया तो 2 आ गया, तो ये हमारे पास क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। अब न्यूमेरिकल नंबर जो 6 है ना, वो तो वैसे ही उसकी स्टेटमेंट बहुत बड़ी है और ये ना कभी पेपर में आया, स्टेटमेंट बड़ी है तो ये सॉल्व भी बहुत, इसका जो सोल्यूशन है वो भी बहुत लेंथी है, तो इसलिए ये न्यूमेरिकल अभी आप छोड़ दें, इसको लास्ट पे देखेंगे, नहीं तो ना सही है क्योंकि बहुत लेंथी है, ये कभी पेपर में नहीं आया, तो हम वो चीज़ करते हैं जो हमारे लिए आसान भी हो और पेपर में आती भी हो। अब न्यूमेरिकल नंबर हमने करना है 7। न्यूमेरिकल नंबर 7 भी उसी तरह का है 6 की तरह का, लेकिन फिर भी हम इसको करते हैं। कह रहे हैं नबीला मेकअप के लिए एक मिरर इस्तेमाल करती है, मेकअप के लिए क्या करती है, एक मिरर इस्तेमाल करती है जिसका रेडियस यानी कि आर, रेडियस ऑफ कर्वेचर 38 सेंटीमीटर है। 3 चीज़ें फाइंड करनी है, बस हमने इसमें कुछ भी नहीं दिया। मिरर की फोकल लेंथ, अगर नबीला का मिरर से फासला 50 सेंटीमीटर हो तो इसकी इमेज कहाँ बनेगी, इमेज सीधी होगी या उल्टी, ये भी हमने बताना है। तो पहले रेडियस ऑफ कर्वेचर हमें दिया गया है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या हमारे पास आर है, वो में दिया गया 38 सेंटीमीटर, 38 सेंटीमीटर।
फिर जिस्म का फासला भी दिया है, यानी कि वो कितनी दूरी पर है, जिस्म का फासला P वो हमें दिया गया है 50 सेंटीमीटर। अब हमने 3 चीज़ें फाइंड करनी है। फोकल लेंथ F फाइंड करना है, इमेज का फासला Q फाइंड करना, लिख लें फोकल लेंथ इमेज का फासला और इमेज की माहियत, यानी कि वो उल्टी है या सीधी, इमेज की माहियत। ये 2 चीज़ें हमने 3 फाइंड करनी है। पहले हम क्या फाइंड कर लेते हैं, रेडियस। तो रेडियस फाइंड करने का फार्मूला हमारे पास आसान था हमने पढ़ा था F बराबर होता 1 डिवाइडेड बाय 2 R के। F आ गया, 1 आ गया, 2 आ गया, R हमें कितना दिया गया, 38 दिया गया। तो 38, 2 1 2, 2 19 38 सेंटीमीटर। ये हमारे पास आ गया, इसका रेडियस आ गया। इसको इससे कटिंग किया तो हमारे पास रेडियस आ गया। अब हमने इमेज का फासला फाइंड करना है, वही फार्मूला रीअरेंज करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। मिरर फार्मूला रीअरेंज करते हैं, इधर ही कर लेते हैं। हमारे पास है 1 डिवाइडेड बाय F, 1 डिवाइडेड बाय P प्लस 1 डिवाइडेड बाय Q। तो क्या करना है, F P Q को दोनों तरफ ज़रब देने से, तो दे दें F P Q आ जाएगा डिवाइडेड बाय F P Q डिवाइडेड बाय P, F P Q डिवाइडेड बाय Q। F से गया, क्या बचा, P Q, Q P से गई F Q से गया F P। तो ये कैंसिल आउट हो गए, तो हमारे पास ये चीज़ आ गई। हमने फाइंड क्या करना था, F फाइंड करना है। तो F वाली ये पहले मौजूद है, इन दोनों में से कॉमन क्या चीज़ आ रही है, F बाहर ले लेंगे, Q प्लस P, ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा, उधर जा क्या हो जाएगा, डिवाइड, Q प्लस P इज इक्वल टू F आ गया। फार्मूले के अंदर क्या कर दें अब, इनकी PF हमने फाइंड क्या करना था, इमेज का फासला Q फाइंड करना था। इमेज का F तो हमारे पास फोकल लेंथ उसका फाइंड हो गई है। अब हमने इमेज का क्या करना था, फासला यानी कि इमेज Q फाइंड करना था, सॉरी। तो ये चीज़ हो गई, यहाँ से Q वाली है इधर प्लस उधर माइनस, एफ क्यू इज इक्वल टू एफ पी। इनमें से कॉमन क्या है, Q कॉमन लिया, क्या बचा, P माइनस एफ इज इक्वल टू एफ पी। ये इधर Q है मल्टीप्लाई हो रहा है इनके साथ, ये तो इधर आके ये क्या हो जाएगा, डिवाइड, P माइनस Q आ गया, P माइनस क्या कर रहे हो यार, एफ पी बचा, एफ क्यू बचा, पी क्यू बचा, क्यू एफ पी क्यू क्यू एफ प्लस पी एफ। ठीक है, हमने फाइंड क्या करना है, Q फाइंड करना है। तो ये इधर क्या हो रहा है, प्लस, उधर जाके माइनस, तो पी एफ बचेगा। यहाँ तो जब हमने Q कॉमन लिया तो क्या बचेगा यार, सॉरी, F बचेगा। तो हमारे पास क्या आएगा यहाँ पर है, यही मसला आ रहा था, जहन से निकल गया, सॉरी, गर्मी बहुत है इसलिए।
एफ पी की जगह पे हमने वैल्यू पुट कर देनी है। एफ़ हमारे पास 50, पी हमारे पास है 19, और यानी कि पी एफ हमारे पास है 19, पी हमारे पास है 50 डिवाइडेड बाय पी हमारे पास है 50 और एफ़ हमारे पास है 19। इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई किया तो 950 आया, डिवाइडेड बाय माइनस किया तो 31 आया। इनको हमने डिवाइड कर देना है तो हमारे पास 30.64 सेंटीमीटर आंसर आ गया। इस तरह हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 7 भी सॉल्व हो गया। उन्होंने एक बात पूछी थी कि इमेज की माहियत क्या है, तो इमेज क्या है, क्यू है। क्यू के ऊपर पर इमेज मिरर से के फासले पर बनता है। इमेज रेयर उल्टी और जिस्म से छोटा है। क्या हमारे पास, थक गया हूँ यार, इमेज रेयर उल्टा और जिस्म से छोटा है। ये बातें हमने सारी थ्योरी में पढ़ी हुई हैं, तो उनको रिपीट कर लेना आपने। तो इस तरह हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 7 भी सॉल्व हो गया। अब हमने न्यूमेरिकल नंबर 8 की तरफ बढ़ना है। न्यूमेरिकल नंबर 8, एक जिस्म जिसकी ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है, कन्वेक्स लेंस जिसकी फोकल लेंथ 8 सेंटीमीटर है और 12 सेंटीमीटर के फासले पर पड़ा हुआ है। इमेज की पोजीशन, जिसामत, नेज़ इमेज की माहियत के बारे में। अब इसमें भी हमने 3 चीज़ें फाइंड करनी। जिस्म की ऊंचाई हमें दी गई, न्यूमेरिकल नंबर 8, इमेज की जिस्म की ऊंचाई, जिस्म की ऊंचाई कह देते हैं H0, वो हमें कितनी दी गई है, 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर। जिस्म का फासला वो है P, 12 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ F, वो हमें दी गई है 8 सेंटीमीटर। हमने फाइंड क्या करना है, इमेज का फासला। इमेज के फासले को Q से जाहिर करते हैं। इमेज का फासला Q, वो फाइंड करना है। इमेज की ऊंचाई फाइंड करनी है। ये दूसरे न्यूमेरिकल की तरह ये बात है, इमेज की ऊंचाई ये हमने फाइंड करना है, ऐसे H1 कह देते हैं। और इमेज की माहियत, इमेज की माहियत, ये 3 चीज़ें हमने क्या करनी है, फाइंड करनी है। तो चलें, वही क्यू फाइंड करने के लिए मिरर फार्मूला 1 डिवाइडेड बाय F, 1 डिवाइडेड बाय P प्लस 1 डिवाइडेड बाय Q। तो वही हमने इसको क्या करना है, मल्टीप्लाई किया दोनों तरफ, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, PQF डिवाइडेड बाय F, PQF डिवाइडेड बाय P, PQF डिवाइडेड बाय Q। तो क्या बचा, PQ बचा, यहाँ पर QF बचा, और यहाँ पर हमारे पास PF। हमने फाइंड क्या करना है, Q। ये है Q वाली, ये इधर प्लस हो रही, उधर जा क्या हो जाएगी, माइनस, और PF इधर वैसे का वैसे। Q क्या ले लिया हमने, कॉमन, क्योंकि ये फाइंड करना है। P माइनस F इज इक्वल टू PF। ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जा क्या हो जाएगा, डिवाइड, और Q रह जाएगा उधर ही। तो हम क्या कर लेते हैं, इसकी वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। इसको रिमूव करते हैं। ये इधर मल्टीप्लाई उधर है, डिवाइड, Q बराबर आ गया PF डिवाइडेड बाय P माइनस F की। फार्मूले के अंदर वैल्यू पुट कर दें। P हमारे पास कितना है, 12,
पी हमारे पास है 12, एफ हमारे पास कितना है 8, पी हमारे पास कितना है 12, एफ हमारे पास है 8। इनको हमने क्या किया, थोड़ा सा गंदा लिखा गया, थोड़ा साफ लिखते हैं। क्यू एफ हमारे पास है पी 12, एफ 8 और पी 12, एफ 8। इनको मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आया 94 और इसको डिवाइड किया तो आया, इसको माइनस किया तो आया 4, इनको डिवाइड किया तो आया हमारे पास 24 सेंटीमीटर। क्यू तो फाइंड हो गया। अब हमने क्या फाइंड करना है, हाइट फाइंड करनी है। तो मैग्नीफिकेशन का फार्मूला हम पीछे कर चुके हैं। H1 डिवाइडेड बाय H0 बराबर होता है P ओवर Q के, Q डिवाइडेड बाय P के। हमने फाइंड क्या करना है, H1 फाइंड करना है। तो ये इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जा क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, Q डिवाइडेड बाय P ज़रब H0। इनकी वैल्यू पुट कर दे। Q हमने कितना निकाला 24, P हमारे पास कितना है 12, H0 हमारे पास कितना है 4। तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर दे और डिवाइड कर दे, यानी कि 4 1 ज़ार 4, 4 3 ज़ार 12, 24 डिवाइडेड बाय 3। इनको डिवाइड किया तो क्या आ गया 8 सेंटीमीटर आंसर आ गया। इस तरह हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर। उन्होंने एक ये भी पूछा था कि इमेज की माहियत क्या है, तो वो भी लिख देते हैं। इमेज रियल उल्टा और जिस्म की निस्बत बड़ा है। इमेज रियल उल्टा और जिस्म की निस्बत, जिस्म की निस्बत बड़ा है। ये था हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 8। अब हमने अगला न्यूमेरिकल देखते हैं। न्यूमेरिकल नंबर 9 देखें करने वाला है कि नहीं जी। न्यूमेरिकल नंबर 9 है हमारे पास। इसमें भी हमने दो चीज़ें, तीन ही फाइंड करनी है। एक, जिस्म की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है। कनकेव लेंथ में जिस्म की फोकल लेंथ 15, इसमें फोकल लेंथ पॉजिटिव होगी और 20 सेंटीमीटर के फासला पर है। इमेज की पोजीशन, जिसामत और नेज़ इसकी माहियत। तो जिस्म की ऊंचाई यानी कि न्यूमेरिकल नंबर है हमारे पास 9। जिस्म की ऊंचाई, जिस्म की ऊंचाई हमने क्या करना है फाइंड। उसे कह देते हैं H0, यानी कि H0 बराबर है 10 सेंटीमीटर के। जिस्म का फासला P 20 है। जिस्म का फासला P वो है हमारे पास 20 सेंटीमीटर। कितना है हमारे पास 20 सेंटीमीटर। फिर तीसरी, फोकल लेंथ भी है हमारे पास। कनकेव के अंदर फोकल लेंथ नेगेटिव दी गई हमें। कह रहे हैं कि फोकल लेंथ हमारे पास है, फोकल लेंथ एफ दी गई है -15 सेंटीमीटर, वो हमें पहले दी गई। Q फाइंड करना है, इमेज का फासला, इमेज का फासला Q फाइंड करना है, वही मिरर फार्मूला। और हाइट फाइंड करनी है, H1 ये पहले भी हम कर चुके हैं। इमेज की ऊंचाई फाइंड करनी है, इमेज की ऊंचाई और जिस्म की माहियत, इमेज की माहियत, इमेज की माहियत हमने क्या करना है फाइंड करना है। ये तीन चीज़ें हमने फाइंड करनी है। पहले Q करते हैं, वही मिरर फार्मूला 1 डिवाइडेड बाय F, 1 डिवाइडेड बाय P, 1 डिवाइडेड बाय Q। वही F P Q से मल्टीप्लाई करने थे तो क्या आ जाएगा P Q F डिवाइडेड बाय F, P Q F डिवाइडेड बाय F, P Q F डिवाइडेड बाय
क्यू, तो एफ से गया, क्या बचा पी क्यू, और फिर इधर से क्यू गया तो क्या बचा पी एफ, इधर से क्यू गया तो क्या बचा, इधर से ये पी है हमारे पास, पी गया तो क्यू एफ, इधर से क्यू गया तो पी एफ बचा हमारे पास। अब हमने फाइंड क्या करना है, क्यू, ये इधर क्यू माइनस हो रहा, प्लस हो रहा, उधर जा क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। पी क्यू माइनस क्यू एफ इज़ इक्वल टू पी एफ, ये आगे उसको रिमूव करते हैं और इसको कॉमन लेके फार्मूला रीअरेंज हो जाएगा, वैल्यू पुट कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। हमारे पास इसमें से कॉमन आ गया, क्यू कॉमन आया, क्या बचा P माइनस एफ, और इधर है हमारे पास पी एफ। क्यू फाइंड करना हमने, पी एफ ये इधर मल्टीप्लाई, इधर आके क्या हो गया डिवाइड, फार्मूले के अंदर हम वैल्यू पुट कर देते हैं। पी हमारे पास है 20 और एफ हमारे पास है -15, पी हमारे पास है 20 और एफ हमारे पास है -15, तो इनको मल्टीप्लाई किया तो माइनस कितना आया 300, माइनस माइनस प्लस हो गया तो ये आ गया 35, इनको डिवाइड किया तो हमारे पास इसका आंसर क्या आया, -8.57। फिर हमने क्या फाइंड करना था, हाइट 1 फाइंड करनी, हम जानते हैं h1 डिवाइडेड बाय h0 बराबर है q डिवाइडेड बाय p के, तो h1 इधर ही रह गया, q डिवाइडेड बाय p ज़रब h0, वैल्यू इनकी हमने पुट कर देनी है। q हमारे पास कितना है, अभी निकाला हमने -8.5, p हमारे पास कितना है 20, h0 हमारे पास कितना है 10, 10 1 ज़ा 10, 10 2 ज़ा 20, इसको डिवाइड किया तो हमारे पास -4.25 आ गया, -4. इनका माइनस किधर गया, कह रहे हैं कि वर्चुअल इमेज कनकेव लेंथ से इतने बार बनती है, तो इसका यानी कि वो कनकेव लेंथ में थी तो फोकल लेंथ क्या हो जाएगी, यहाँ पर पॉजिटिव हो गया, तो हमारे पास 4.28 आंसर आ गया इसका। उन्होंने ये भी पूछा था कि जिस्म की इमाहियत क्या है, तो इमेज वर्चुअल सीधा और छोटा है, इमेज इमेज हमारे पास वर्चुअल छोटा और सीधा है, सीधा और छोटा है। इस तरह हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 9 भी सॉल्व हो गया। अब हमने क्या करना है, न्यूमेरिकल नंबर 10 करना है। न्यूमेरिकल नंबर 10 बड़ा ही आसान है, कुछ भी नहीं करना, छोटा सा है। कह रहे हैं कि एक कन्वेक्स लेंस में लेंथ जिसकी फोकल लेंथ 6 सेंटीमीटर है, जिस्म की जिसामत से 3 गुना जिसामत से बड़ा है, वर्चुअल इमेज बनाता है, लेंस कहाँ पर रखना चाहिए, तो लेंस हमने फाइंड करना है, यानी कि जिस्म, फोकल लेंथ हमें कितनी दी गई है, न्यूमेरिकल नंबर 10, फोकल लेंथ एफ वो है 6 सेंटीमीटर। फिर मैग्नीफिकेशन यानी कि वो कितना बड़ा करके दिखाता है, 3 गुना
मैग्नीफिकेशन। मैग्नीफिकेशन को m से ज़ाहिर करते हैं, वो कितनी बड़ी करके दिखाता है? 3 गुना। जिस्म का फासला फाइंड करना है, जिस्म का फासला p हमने फाइंड करना है। इमेज उन्होंने ऊपर बताया वर्चुअल है, तो इसमें q क्या होता है? नेगेटिव होता है। कह रहे कि m इमेज वर्चुअल है इसलिए q नेगेटिव है। मैग्नीफिकेशन जो है वर्चुअल है, इमेज m जो है वो वर्चुअल है, इसलिए q नेगेटिव है। ये छोटी छोटी बातें आप थ्योरी के अंदर कर चुके हैं बड़ी डिटेल के साथ। तो हमारे पास फार्मूला क्या होता है? q डिवाइडेड बाय p, तो माइनस q डिवाइडेड बाय p आ जाएगा। p हमने फाइंड करना है। इमेज का मैग्नीफिकेशन क्या दिया गया? 3। ये इधर डिवाइड उधर मल्टीप्लाई, यानी कि 3p आ जाएगा इज इक्वल टू माइनस q आ गया। रीअरेंज करेंगे, मिरर फार्मूला पुट करते हैं, 1 डिवाइडेड बाय f, 1 डिवाइडेड बाय p प्लस 1 डिवाइडेड बाय q। फार्मूले के अंदर वैल्यू पुट कर देते हैं, 1 डिवाइडेड बाय f वैसे ही आ गया, 1 डिवाइडेड बाय p वैसे ही आ गया। q किसके बराबर आया? माइनस, ये q माइनस में 1 डिवाइडेड बाय 3p के आ गया। q की जगह पे हमने इसकी क्या कर दी? वैल्यू पुट कर दी, तो हमारे पास ये चीज़ आ गई। अब हम क्या करते हैं? f कितना में दिया गया है? 6, 1 डिवाइडेड बाय 6, 1 डिवाइडेड बाय p माइनस 1 डिवाइडेड बाय 3p। ये इधर माइनस उधर जा क्या हो जाएगा? प्लस तो हो जाएगा। या नीचे वाली वैल्यू का हम क्या ले लेते हैं? एलसीएम लेते हैं यहीं पर। 1 डिवाइडेड बाय 6 एलसीएम लिया हमने तो क्या आ गया? 3p आ गया। जब हमने रफ वर्क में इसको उठाया 1 ओवर p है, एलसीएम कितना? 3p, p से गया तो क्या आ गया? 3, और ये 3p से गया। जब दूसरी बार वैल्यू को उठाया तो ये कैंसिल आउट हो गया, हमारे पास -1 आया, तो बस सॉल्व हो गया। 1 डिवाइडेड बाय 6, 3 में से 1 गया, 2 डिवाइडेड बाय 3p, इसको इससे मल्टीप्लाई दे दिया, 3p इसको इससे दिया, 12p फाइंड करना। ये इधर मल्टीप्लाई इधर डिवाइड, तो p हमारे पास क्या आ गया? 4 आ गया। और 3 गुना इमेज हासिल करने के लिए लेंथ जिस्म से फासले पर रखा जाएगा, तो यही हमारा क्या है? आंसर है 4 सेंटीमीटर। इतनी दूर होगा तो हमारे पास 3 गुना इमेज आएगा। अगला न्यूमेरिकल देखिए, वो भी काफ़ी लेंथी तो है, कभी आया नहीं है, लेकिन हम कर लेते हैं इसको भी। अब काम शुरू किया है तो फिर पूरा ही करते हैं, छोड़ना क्यों है इसको। न्यूमेरिकल नंबर है हमारे पास 11। हवा से रोशनी की रे, हवा से रोशनी की रे एक माया की सतह पर टकराती है और 35 डिग्री का एंगल बना देती है। अगर माया का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 1.25 हो तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन फाइंड करना। रिफ्रैक्शन नेज़ माया हवा को मिलाने वाली लाइन के दरमियान क्रिटिकल एंगल भी मालूम कीजिए। एंगल ऑफ इंसिडेंट हमें दिया गया, यानी कि वो एंगल ऑफ इंसिडेंट जिस एंगल से वो टकराई, एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ इंसिडेंस, सॉरी डेंट नहीं डेंस, तो इसको किससे जाहिर करते हैं? एंगल आई से, और वो हमें कितना दिया गया है? 35 डिग्री दिया गया। रिफ्लेक्टिव इंडेक्स हमें दिया गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को n से जाहिर करते, ये फार्मूले के अंदर हमने पढ़ा, वो दिया गया 1.25। और कह रहे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और क्रिटिकल एंगल फाइंड करना है हमने।
एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन यानी कि एंगल आर फाइंड करना है, और क्रिटिकल एंगल हमने फाइंड करना, उसे सी से ज़ाहिर करते हैं, और साथ एंगल भी लगाना है, एंगल क्रिटिकल एंगल फाइंड करना हमने। चलें जी, फार्मूला हम शॉर्ट में पढ़ चुके हैं, जिसे स्नेल का कानून भी कहते थे। हमारे पास n बराबर होता है साइन एंगल आई डिवाइडेड बाय साइन एंगल आर। तो फार्मूले के अंदर वैल्यू पुट कर देते हैं, तो हमने निकालना है क्या आर, तो इसको रीअरेंज कर लेंगे। हमारे पास n कितना दिया गया 1.25, साइन आई हमें कितना दिया गया 35, और साइन आर हमने क्या करना है फाइंड। ये इधर डिवाइड उधर मल्टीप्लाई, ये इधर मल्टीप्लाई इधर डिवाइड, यानी कि साइन एंगल आर 35 डिवाइडेड बाय 1.25। तो साइन भी था ना साथ, तो लिखें साइन 35, साइन 35 कैलकुलेटर पे लिखे साइन 35, तो हमारे पास आंसर आता है 0.5736 डिवाइडेड बाय 1.25। इनको हमने क्या कर दिया, थोड़ा सा टेढ़ा लिख दिया, ऊपर ही कुछ तरफ जा रहा है, तो हम इसको क्या करेंगे बराबर करके लिखेंगे 0.7। कैलकुलेटर से उसकी वैल्यू निकाली 5736, ठीक हो गया। 1.25 इनको डिवाइड किया, तो हमारे पास साइन एंगल आर आया 0.459। अब हमने एंगल आर फाइंड करना था, साइन इधर प्लस में है तो साइन इधर क्या हो जाएगा इन्वर्स हो जाएगा 0.459। कैलकुलेटर के ऊपर लिख के शिफ्ट साइन 0.459, तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 720। इसको रिमूव कर लें, हमारे पास एंगल आर आ जाएगा। इसको कैलकुलेटर के ऊपर लिखना आपने साइन और शिफ्ट साइन 0.459, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 27.31 डिग्री एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आ गया। अब हमने रिफ्लेक्टिव क्रिटिकल एंगल फाइंड करना, वो किसके बराबर होता है 1 डिवाइडेड बाय फार्मूला हमने पढ़ा हुआ है साइन क्रिटिकल एंगल के। एन हमारे पास, यानी कि ये इधर मल्टीप्लाई उधर डिवाइड, यानी कि साइन एंगल क्रिटिकल 1 डिवाइडेड बाय एन की वैल्यू हमारे पास क्या है 1.25। साइन एंगल सी, इनको हमने डिवाइड किया तो 0.8 आया। क्रिटिकल एंगल साइन फाइंड करना है, साइन इधर इन प्लस था इधर इनवर्स, उसी तरह आपने कैलकुलेटर के ऊपर लिखना है शिफ्ट साइन, आंसर आ जाएगा हमारे पास 53.13 डिग्री। तो ये क्रिटिकल एंगल भी हमारा आ गया। ये था न्यूमेरिकल नंबर 11। ये चीज़ें हमें दी गई थी, हमने ये सुनेल का कानून भी इसे कहते हैं। साइन एंगल आई बराबर होता है साइन एंगल आर के, आई होता है इंसिडेंट और आर होता है रिफ्लेक्टिव। वैल्यू हमने पुट कर दी, उसको निकाल दिया। हमने एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन फाइंड करना था, साइन इधर प्लस था इधर आगे इन्वर्स हो गया। इसको फाइंड करने के लिए आपने कैलकुलेटर के ऊपर शिफ्ट दबाना है, साइन लिखना है और ये वैल्यू लिख देनी है, तो आंसर आ जाना है। इसी तरह हमने वो पढ़ा था कि n बराबर होता है 1 डिवाइडेड बाय साइन एंगल क्रिटिकल एंगल के। तो क्रिटिकल एंगल हमने फाइंड करना है, ये इधर डिवाइड हो रहा है उधर जाके मल्टीप्लाई, n उसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो इधर आके डिवाइड, उनकी वैल्यू पुट कर दी आपने।
उनको प्लस माइनस जो भी तरफ तकसीम किया तो आपके पास आंसर आ गया। लास्ट न्यूमेरिकल रह गया है न्यूमेरिकल नंबर 12। कह रहे एक कन्वेक्स लेंस की पावर 5D है। पावर कितनी है हमारे पास, पावर को किससे ज़ाहिर करते हैं, P से, वो है हमारे पास 5D। लेंस को कितने जिस्म पर फासले पर रखा जाए कि रेयर जिस्म की जिसामत से दुगना इमेज हासिल हो। तो अब मैग्नीफिकेशन क्या दुगनी दी गई है, मैग्नीफिकेशन हमें दी गई है 2 टाइम यानी कि M2 यानी कि डबल। हमने फाइंड क्या करना है, P जिस्म का फासला फाइंड करना है और उसके बाद हमने वो उसकी जिसामत भी मालूम करनी है। हमारे पास जिस्म का फासला P हमने क्या करना है, फाइंड करना है। तो P बराबर होता 1 डिवाइडेड बाय F के, तो P वैसे ही आ गया 1 डिवाइडेड बाय F। पहले फाइंड कर लेते हैं हम, ये इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई, उधर मल्टीप्लाई, F बराबर आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय P के। तो P कितनी है हमारे पास 5, 1 डिवाइडेड बाय 5, F बराबर आ गया, डिवाइड किया 0.2 मीटर आ गया। ये मीटर में, हमने सेंटीमीटर में कर रहे हैं सारा काम, तो इसको 1 मीटर में कितने याद रखना है, पीछे भी हम कर चुके हैं। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो मीटर को तो हम क्या करेंगे 0.2 और 0.2 को ज़रब दे देंगे 100 के साथ, तो फोकल लेंथ हमारे पास आ जाएगी 20 सेंटीमीटर में। ये मीटर में आई थी तो हमने सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिया। अब अगली बात रह गई मैग्नीफिकेशन फार्मूला, वो हमें कितनी दी गई है, पावर 2 दी गई है, यानी कि मैग्नीफिकेशन उसकी 2 है। तो M हमारे पास किसके बराबर होता है, Q डिवाइडेड बाय P के। M बराबर होता है Q डिवाइडेड बाय P। M कितना है 2 है। ये इधर क्या हो रहा है, डिवाइड, यानी कि Q डिवाइडेड बाय P। Q किसके बराबर आ जाएगा 2P के। वही अब फार्मूला पुट कर दें। लेंथ फार्मूला क्या, 1 डिवाइडेड बाय F, 1 डिवाइडेड बाय P प्लस 1 डिवाइडेड बाय Q। F भी हमने निकाला हुआ है, F कितना आया 20, P हमने फाइंड करना है, Q भी हमने निकाला हुआ, वो क्या है 2P। 1 डिवाइडेड बाय एलसीएम लिया तो 2P आ गया, इसके साथ P से गया 2 और ये इसके साथ गया तो 3 आ जाएगा इसका। 1 डिवाइडेड बाय 20, 3 डिवाइडेड बाय 2P, इसको मल्टीप्लाई किया 2P आ गया, इसको किया तो हमारे पास 60 आ गया। ये इधर मल्टीप्लाई उधर जा क्या हो गया डिवाइड, तो हमारे पास आंसर क्या आ गया 30। तो P की वैल्यू क्या आ गई 30 सेंटीमीटर। तो ये जिस्म फासले पर पड़ा होगा। इस तरह हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 12 के साथ साथ चैप्टर नंबर 12 कंप्लीट हो गया। उम्मीद है कि आपको इन सब न्यूमेरिकल की समझ आ गई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कोई गलती खताई हुई हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, हम उसको ठीक करेंगे। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।